हेलो एवरीवन। जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा मुश्किल है प्रोनाउंसिएशन में। मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया। आई थिंक दिस इज मानव मैन एनवायरनमेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और स्पेशली ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश के बारे में है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। ये एक चित्र है, इसमें देखिए कि अलग अलग जगह के लोग हैं और कैसे कैसे उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। किसी ने टोपी लगाई हुई है काफी मोटी सी, और किसी ने बहुत पतले कपड़े पहन रखे हैं, और कोई डांस कर रहा है, कोई किसी के हाथ में पंखा। तो ये विश्व के विभिन्न भागों के निवासी हैं, जिसमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेश से हैं, और कुछ गर्म नरम वर्षा वनों से हैं। वो एक दूसरे से बहुत अलग दिखते हैं। और बात करेंगे हम इस चैप्टर में अमेज़न बेसिन में जो जीवन कैसे बीतता है लोगों का। अगर आप अमेज़न बेसिन के मानचित्र को देखें, ये यहाँ पे मानचित्र बना हुआ है, तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय प्रदेश में है, जिसमें नदी जलराशि जहाँ पे मिलती है, अमेज़न नदी है उसका बेसिन है। और इस बेसिन में क्या है, सारी सहायक नदियां हैं अमेज़न की, जो ब्राजील के कुछ भाग में और पेरू में, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के क्षेत्रों में होके बहती है। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो अमेज़न बेसिन कहलाता है। और ये अमेज़न से लाभान्वित होता है। ये नदी जो है इस पूरे भूभाग को सींचती है। अमेज़न बेसिन जो है, आपको पता होगा कि अमेज़न के जो जंगल हैं, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है यहाँ पे। और अमेज़न के जंगल जो है उसको दुनिया का कार्बन सिंक भी बोलते हैं। चूंकि ये भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है, तो यहाँ पे काफी बारिश होती है। दिन रात जो है गर्मी भी होती है, और जलवायु जो है काफी ह्यूमिड है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। तो जहाँ पे शरीर में चिपचिपाहट होगी वहां पे लोग कैसे कपड़े पहनना चाहेंगे? बिल्कुल पतले पहनना चाहेंगे क्योंकि गर्मी है। और ये भी चाहेंगे कि वो पसीना सोखने वाला कपड़ा हो, तो इसलिए उनके कपड़े जो है मोस्टली कॉटन के होंगे। रोज बारिश होती है यहाँ, और कोई नोटिस नहीं होता बारिश का। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन फिर भी ह्यूमिडिटी बनी रहती है। इसकी वजह से यहाँ पे जंगल जो है बहुत ही डेंस होते हैं, सघन वन है। इतनी सघन है कि पत्तियों और शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेड़ पौधे जो है काफी लंबे भी होंगे। और वनस्पति यही पनप सकती है जो कि शैडो में भी, छाया में भी बढ़ने की क्षमता हो। कुछ पैरासाइट प्लांट भी हैं जो ऑर्किड है, ब्रोमेलॉइड है। यहाँ जानवर भी खूब मिलेंगे। टूकन, गुंजन, रंगीन पक्षी वाले मकाओ। फिर जो भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले हैं वो हैं, जिनको खाना खाने के लिए कीड़े मकोड़े मिल जाते हैं, उनको लंबी चोंच चाहिए होगी उसके लिए। इस इस तरह के। तो ये जो हम देख रहे हैं कि पर्यावरण के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से यहाँ के जो जानवर हैं और पशु पक्षी हैं, वो एडाप्टेड बिहेवियर है उनका। क्योंकि पेड़ पौधे जो है काफी ऊंचे हैं, जंगल भी ऐसे मिलेंगे जो छाया में भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा बंदर हैं, स्लॉथ हैं, चींटी खाने वाले टैपीर हैं, सांप बहुत सारे ज्यादा पाए जाते हैं। और फिर रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स भी डेंस फॉरेस्ट में ज्यादा होते हैं। मगरमच्छ हैं, अजगर है, एनाकोंडा, बोआ। मतलब जितनी भी डेंजरस मूवीज बनी है, आप समझिए कि इसी जंगल में बसने वाले सारे प्राणियों के बारे में बनी हुई है। तो चूंकि अमेजन में बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, बहुत ज्यादा वैरायटी है, तो पशु पक्षियों की भी काफी वैरायटी है। और जैव विविधता का ये बहुत बड़ा उदाहरण हो सकता है, एक बहुत बड़ा हैबिटेट का काम करता है। अब वर्षा वन में लोग कैसे रहते हैं? कुछ तो जो है वृक्ष को काटते हैं, मतलब लॉग वाला काम करते हैं। तो लॉगिंग वो क्या करते हैं, लॉग्स काट के नदी में डाल देते हैं, फिर नदी के साथ वो लॉग जो है बह के दूर चली जाती है। और जहाँ पे फैक्ट्री है, मिल है, वुड से रिलेटेड जो उद्योग है, तो वहां पे जाके उन लॉग्स को कैच कर लेते हैं। फिर फिशरी का काम भी बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, क्योंकि रिवर काफी ज्यादा है अमेजन बेसिन में। और यहाँ पे महिलाएं जो है वो खेती बाड़ी में काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। तो मछलियाँ मिलती हैं, कभी नहीं मिलती हैं, इसलिए शाक सब्जी भी होती है। तो वो साथ में कृषि भी करते हैं और मछली भी पालन करते हैं, मछली निकालते हैं, फिशरी करते हैं।
कसावा यहाँ पे बहुत ज्यादा है, जो आलू की तरह जमीन में पैदा होता है। और कॉफी बहुत ज्यादा है अमेज़न बेसिन में। मक्का है, कोकोआ है। कोकोआ पूरी दुनिया में जाता है यहाँ से। वर्षा वन में घर कैसे होंगे? घर ऐसे होंगे जो लकड़ी चूंकि बहुत ज्यादा है, इसलिए लकड़ी के घर ज्यादा बनते हैं। और ढलान जो है काफी तीव्र होती है, ताकि पानी बिल्कुल ठहरे नहीं। हालांकि इसके बाद जब अर्बनाइजेशन का इफेक्ट होता है, तो बहुत ज्यादा एडाप्टेशन वाली चीजें नहीं रह पाती हैं। क्योंकि अर्बनाइजेशन में हम उन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं कि जलवायु के हिसाब से घर बनना चाहिए। बस अंधाधुंध जो है, वन की कटाई होने लगती है और सीमेंट के घर बनने लगते हैं। 1970 से ही अमेजन में जो है वो हाईवेज बनने लगे, और हेलीकॉप्टर्स वगैरह का अभी भी यूज होता है। और मूल निवासी जो है वो नए क्षेत्र में बस रहे हैं और पेड़ कट रहे हैं। पेड़ कटने से क्या है कि पूरी दुनिया का जो कार्बन सिंक कहा जाता है अमेजन बेसिन, उसका एक बहुत बड़ा भाग जो है वो अब कटता जा रहा है। और इसी की वजह से जो है डर लगता है कि पोल्यूशन को कौन कंट्रोल करेगा। अगर अमेजन बेसिन खत्म हो गया, वहां के जंगल खत्म हो गए, तो पृथ्वी को बचाने का कोई उपाय नहीं रहेगा। यहाँ का पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो बड़ा बेसिन है रिवर्स का, वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। ये दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा बेसिन है। और इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर इसका निर्माण करती है। कहाँ पे है ये? हम सब जानते हैं, ये भारतीय उपमहाद्वीप में है, जो 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच में है। और ये आता है उपोष्ण कटिबंध में। उपोष्ण कटिबंध में तो मतलब टेम्परेट जोन में आ गया है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक और कोसी जैसी गंगा की नदियां हैं। और ब्रह्मपुत्र की भी सहायक नदियां, पद्मा है, मेघना है, ये सब जो है ब्रह्मपुत्र के साथ है। सिंधु नदी भी है यहाँ पे, बट सिंधु का बेसिन अलग है। अब गंगा ब्रह्मपुत्र में अगर देखिए कि पर्वतों से, हिमालय के पर्वत से निकलती हैं ये, और फिर बीच में मैदान भी आ जाते हैं। और जब लास्ट में ये बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, तो वहां पे सुंदरबन डेल्टा है। और सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। जो हिमालय के पाद माउंटेन है, जो हिमालय की तराई से आते हैं, तो वहां पे जंगल काफी ज्यादा है गंगा बेसिन में। फिर बीच में मैदानी भाग पड़ जाता है। और फिर जब मार्शी लैंड आ जाता है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, तो ये सुंदरबन डेल्टा जो है उसमें मैंग्रोव्स होते हैं। अभी 26 जुलाई को वर्ल्ड मैंग्रोव कंजर्वेशन डे हुआ था, जिसमें सारी दुनिया के सभी देशों ने काफी बढ़ चढ़ के भाग लिया और मैंग्रोव के जंगलों को बचाने की कस्में खाई थी। अब हम भारत के मानचित्र पे आते हैं, जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बसा हुआ है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ गया है यार? इसमें नहीं है। ये रहा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैप। और ये इस बेसिन में जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं गंगा नदी है। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो तिब्बत के पहाड़ से होते हुए आती है। और अरुणाचल प्रदेश में ये बीच में यहाँ पे गिरते हैं। यहाँ पे चूंकि बहुत ऊंचाई से ये सीधे नीचे स्लोप पे आती है, तो यहाँ एक बहुत बड़ा सा कैनियन बनाती है, ग्रैंड कैनियन बनाती है। महाखड्ड बोलते हैं उसको हिंदी में। और उसके बाद जो है वो आसाम की तरफ से मुड़ती हुई फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और यहाँ से गंगा बेसिन से गंगा नदी अपनी सारी सहायक नदियों के साथ मिलकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ब्रह्मपुत्र से मिलती है गंगा। और यहाँ पे इसका नाम सांपो हो जाता है, और तब जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। तो देखा आपने कि मानचित्र में कैसे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी अपनी सारी सहायक नदियों के साथ आपस में मिलती। अब इस बेसिन की क्या खासियत है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? क्योंकि यहाँ पे मानसूनी जलवायु है। आप मानसून के बारे में अगर पढ़ चुके हैं, तो मानसूनी जलवायु जो है पूरे उत्तर पूर्व दक्षिण एशिया में और साउथ साउथ ईस्ट एशिया में कह सकते हैं इसको, इसमें सबसे ज्यादा मानसूनी वर्षा होती है। और इसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, ये मध्य जून से मध्य सितंबर तक बारिश होती है। बाकी यहाँ पे फिर ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है और शीत ऋतु में ठंड होती है। और गंगा बेसिन जो है, चूंकि काफी ज्यादा इसमें पानी आता है और पानी के साथ गाद आता है, तो यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है। इसलिए जनसंख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। जनसंख्या का घनत्व क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लोगों की संख्या जो है उसको हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सा व्यवसाय होगा? कृषि।
धान यहाँ की मुख्य फसल है जिसमें चावल होता है। इसके अलावा क्या है, गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना और जूट है। तो चूंकि यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रेन्स होते हैं तो फूड प्रोडक्शन काफी ज्यादा है, तो ये पूरे भारत को, पूरे साउथ एशिया को यहाँ से फूड ग्रेन्स मिलते हैं। इसके अलावा बिहार में और असम में, असम जो पहाड़ी पार्ट है वहां पे सिल्क के कीड़े होते हैं, तो सिल्क जो है वो भी यहाँ पे एक प्रोडक्शन है। अगर हम जंगल की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में जो ज्यादा पेड़ हैं उसमें सागवान है, सतुआ है, पीपल है, और इसके अलावा जो है पर्णपाती पेड़ है। पर्णपाती क्या है, जो पेड़ एक निश्चित समय में अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। अब ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के झुरमुट भी पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र जो है, जिसे मैंने बताया मैंग्रोव से घिरा हुआ है। मैंग्रोव क्या होते हैं, मार्शी लैंड में जो जंगल होते हैं वो मैंग्रोव है। अब वो क्या करते हैं, समंदर से आने वाली तेज लहरों को जो है वो रोकते हैं, तो तटीय क्षेत्रों को ये प्रोटेक्ट करते हैं। फिर उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जगह जो है ठंडी जलवायु है चूंकि, तो डिस्पाइट ऑफ बीइंग दिस इन द बेसिन, यहाँ पे चूंकि तीव्र ढाल है और जलवायु ठंडी है, तो यहाँ चीड़, देवदार और फर जैसे पेड़ मिलेंगे। इस बेसिन में जो जीव जंतु हैं उसमें क्या है, हाथी है, बाघ, हिरण, बंदर है, एक सींग वाला गैंडा है जो ब्रह्मपुत्र के मैदान में है। और डेल्टा क्षेत्र जो है जहाँ पे सुंदरबन के जंगल है वहां पे बंगाल टाइगर है। क्योंकि यहाँ पे साफ झील है, मीठा पानी है, तो बंगाल की खाड़ी से लेकर नदी के साफ जल तक जलीय जीव काफी ज्यादा है और मछलियां काफी हैं। बहुत टेस्टी मछलियां होती है इसमें, रोहू, कतला और हिल्सा मछली, आपको पता होगा हिल्सा बहुत महंगी मछली होती है। और मछली और चावल ही जो है यहाँ पे मुख्य रूप से खाया जाता है। एक सींग वाला गैंडे का फोटो ये है, मगरमच्छ का फोटो ये है। साफ झील जो है वो, मीठी झील जो है उसमें खरपतवार भी होते हैं, उसमें मछलियां भी होती हैं, और कई क्षेत्रों में झील में जो है खा मतलब फसल भी उगाई जाती है। जो झील का वो भाग है जो दलदला होता है उसमें धान के खेत, मक्का और दलहन भी उगा लेते हैं लोग। मछलियां जो है बिहार के कई क्षेत्रों में, और लाइक गंगा ब्रह्मपुत्र का जो भी पार्ट है उसमें कई क्षेत्रों में मछलियां जो है वो भोजन का मुख्य भाग। इसके अलावा जो है यहाँ पे चूंकि अर्बनाइजेशन काफी ज्यादा हुआ है नदी बेसिन में, तो इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ और पटना, ये सब जो घनी आबादी वाले शहर हैं वो भी बसे हुए हैं इसी बेसिन के अंदर। तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे औद्योगिकरण हो चुका है, तो नदी में ही सारा पानी बह के जाता है। इसके अलावा इस बेसिन में अगर देखिएगा तो यातायात जो है वो काफी विकसित है। यातायात के 4 मार्ग हैं, यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रेंगल भी आपको दिख जाएगा। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, ये सब काफी डेवलप्ड है। कोलकाता हुगली नदी पे अवस्थित एक पत्तन है, पोर्ट है, हवाई पोर्ट भी है, एयरपोर्ट्स कह सकते हैं। अब इस बेसिन में टूरिज्म भी काफी ज्यादा होता है। आगरा में अगर देखिए तो यमुना के किनारे क्या है, ताजमहल। इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी का संगम है जहाँ पे काफी ज्यादा धार्मिक फेस्टिवल होते हैं और कुंभ मनाया जाता है। फिर बिहार में बौद्ध स्तूप है, लखनऊ में इमामबाड़ा है, आसाम में काजीरंगा वन्य प्राणी अभय वन है, और अरुणाचल में विशिष्ट जनजाति का कल्चर है जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आज के लिए काफी है, धन्यवाद।